गणपति बप्पा मोरया। मुँह कुछ बोल चुनिए जरा चले घर मोरा हो सबू भर मोरिया तू तेरी सो सबू भर मोरिया जरा चले घर मोरा हो तुझको तुझे यारी तू तेरी सो तुझको तुझे पानी हो सबू भर मोरिया तू तेरी सो सबू भर मोरिया। नमस्कार सभी को, जय हो। मैं हूँ प्रिया हिमाचल से। आप पिछले कई दिनों से मेरे गणेश चतुर्थी के ब्लॉग्स देख रहे हैं और आपकी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम का आयोजन पुराना चड़ी रोड में स्थित त्र्यंबकेश्वर महादेव शिव मंदिर कोतवाली बाज़ार, जिसे हम सब गीता भवन के नाम से भी जानते हैं, उसके बड़े वाले हॉल में एक दंत सेवा समिति पुराना चड़ी रोड धर्मशाला और सभी धर्म प्रेमियों द्वारा बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। यह कार्यक्रम 16 साल से ऐसे ही चल रहा है, परंतु इस वर्ष इसकी शोभा कुछ अलग ही थी, जिसकी 9 दिनों की कुछ झलकियाँ जितना भी संभव हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस वक्त आप देख रहे हैं 3 सितंबर शाम 7 बजे के बाद का कार्यक्रम, जो कि किया जा रहा है लदवाड़ा से वैष्णवी जागरण मंडली द्वारा, जिसमें और कलाकारों के साथ माता की भेंटें प्रस्तुत करेंगी दीपशिखा गौरव सोनी। मैं सीधे आपको 3 सितंबर के कार्यक्रम में लेकर आई हूँ, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरी जो बेटी है वो शीतला माता के प्रभाव में थी और बीमार भी थी। तो 2 दिन से तो मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो नहीं पाई, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि पिछले 2 दिन सनातन धर्म मंदिर धर्मशाला से महिला भजन कीर्तन मंडली द्वारा भजन कीर्तन किए गए और 2 तारीख को सुधेड़ से सुशीला गुरुंग जी माँ सरस्वती महिला भजन कीर्तन मंडली द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। और आज जैसा कि मैंने आपको कहा कि 3 सितंबर का कार्यक्रम है, तो आइए लेते हैं आनंद। प्रस्तुत हैं कुछ झलकियाँ। गणपति उत्सव में जब हम गणपति जी की मूर्ति खरीद करके घर लाते हैं, तो मूर्ति लेते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात की जानकारी मैंने ब्लॉग में दी है। तो आप बने रहिएगा एंड तक ब्लॉग में, ऐसा ना हो कि आप स्किप करें और वो जानकारी आपसे मिस हो जाए। और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं कि हॉल तो है बहुत बड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी दरवाजे तक लोग खड़े हुए हैं। उन्हें बैठने की जगह अंदर नहीं मिल पा रही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लोगों को आगे सरकने का आग्रह किया जा रहा है, ताकि उन लोगों को भी बैठने की जगह मिल पाए। और भजन इतने प्यारे लगे हुए हैं, इतना प्यारा ये वैष्णव भजन मंडली जो है वो गा रही है कि मुझे वॉइस ओवर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो आप आनंद लीजिए इन भजनों का।
ओ दुनिया प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार से बोलो मैया जी की जय जयकार ओ दुनिया से तो के यार तेरा वाली मैया के सोने हैं हार ओ अपने रस सोच के वाला तेरा वाले मैया का वाला है वाला ओ सोनती सोना तेरा वाले मैया का चूहा है वाला प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार ओ सोनाए खरा सोनाए भी सारे बोलो जय मां की ओ दुनिया प्रेम से बोलो मैया जी की जय जयकार मोबाइल सारे स्विच ऑफ होने चाहिए हो लगे है माता चलती शेरा पे हुई के सवार हो लगे है माता चलती शेरा पे हुई के सवार हो के माता चलती हो के माता चलती हो के माता चलती शेरा पे हुई के सवार आई गई नचड़ा नालो माता दिया बेटा गाड़ियां बेटा गाड़ी नचड़ा नालो माता दिया बेटा गाड़ियां ओ माता दिया बेटा गाड़ियां गाई गाई नचड़ा नालो मेले गाड़ा गाल गागे जो भी नहीं चलेगा Oh
गणपति बाप्पा तालियां 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 जोरदार तालियों से स्वागत। एकदंत सेवा समिति के सदस्यों द्वारा वैष्णवी जागरण मंडली के सदस्यों को सरोपा देकर के सम्मानित किया जा रहा है। गणपति महाराज की गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति तो सभी ने मेरे साथ मिलके गाना है। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। शेरा वाली नो पसंद की बेआई वो कुछ बोलती है। शेरा वाली नो पसंद की बेआई वो कुछ बोलती है। महारानी नो पसंद की बेआई वो कुछ बोलती है। महारानी नो पसंद की बेआई वो कुछ बोलती है। गणेश उत्सव में आनंद लेने के साथ साथ यदि उनके बारे में कुछ जानने को भी मिले तो सोने पे सुहागा हो जाए। इसी कड़ी में आज मैं आपको बताऊंगी कि गणेश जी की किस तरह की मूर्ति घर में लानी चाहिए। वैसे तो शिल्पकार यानी जो मूर्ति बनाते हैं अपनी तरफ से पूरी जी जान मूर्ति में डाल देते हैं और हम कोई भी मूर्ति घर में लाएं भगवान हमेशा भाव को देखते हैं। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी उसको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन यदि मूर्ति लाने से पहले हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो और भी अच्छा हो सकता है। घर के लिए बैठे हुए गणेश जी ही सबसे शुभ फलदायी माने जाते हैं। इससे घर में बरकत के साथ साथ स्थायी धन में लाभ होता है। गणेश जी की सूंड बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति को ही वक्रतुंड माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दाईं ओर मुड़ी हुई जो सूंड होती है उसकी उस मूर्ति की पूजा से मनोकामना सिद्धि में देरी लगती है। गणेश जी की मूर्ति में उनका वाहन चूहा ज़रूर होना चाहिए। गणेश जी के हाथों में
एक अंकुश भी होना चाहिए, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और एक हाथ में मोदक होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में देवी देवताओं का आवाहन इसी रूप में किया जाता है। इस 9 दिन के उत्सव में बहुत से भक्तजनों ने बीच बीच में गणेश जी के चरणों में अपनी पूजा अर्चना जो है वो भेंट की, और इस कार्य को इतनी भीड़ होने के बावजूद भी पंडित जी ने बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से संपन्न करवाया। गणेश जी की प्रतिमा स्थापना करने से पहले ये ध्यान रखें कि वहाँ आसपास उनकी कोई दूसरी मूर्ति ना हो। वहीं गणेश जी की मूर्ति को यदि आप घर में स्थापित करना चाहते हैं तो घर के ब्रह्म स्थान यानी कि केंद्र में स्थापित करना उत्तम माना गया है। लोग ऐसा भरोसा करते हैं कि गणेश जी हर साल ढेर सारी खुशी और समृद्धि के साथ आते हैं और जाते वक्त सारे दुखों को हर कर ले जाते हैं। 11वें दिन अनंत चौदस पर लोग गणेश जी को विदा कर देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अगले वर्ष फिर जल्दी से पधारें और उन्हें अपना आशीर्वाद दें। मेला भैया ना, हो मेला भैया ना, हो नए हर साल पे लोकी नचते हैं, हो लोकी नचते हैं, कल खुशियाँ यार हो मेला भैया ना, हो मेला भैया ना, हो मेला भैया ना। जय
और अब बारी है गणपति जी को भोग लगाने की, जिसके बाद लंगर प्रसाद का कार्यक्रम भी होगा। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांत भवतु। ओम सुनिर्भय ओम सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लड्डुआ का भोग तेरे मुख लगावांगे। एक नज़र डालते हैं उस भोजनालय पर जहाँ पर कि ये भगवान का प्रसाद बनाया जा रहा है। देखिए कितनी सफाई से, कितने अच्छे से ये लोग काम करते हैं यहाँ पर। और यहाँ आपके भोजन की व्यवस्था कितने अच्छे तरीके से हो रही है। सभी लोग जो है नंगे पाँव काम कर रहे हैं, किसी ने भी चप्पल नहीं पहनी है। हर रोज़ ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही प्रसाद बनाया जाता है और आप रोज़ अलग अलग प्रसाद का यहाँ पर आनंद लेते हैं। और अब आ चुकी है शिवजी की प्यारी सवारी, हमारा प्यारा नंदी बैल। लेकिन मैं आपको मिलूँगी अब नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का ये व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। ओम नमः शिवाय। तो अगले व्लॉग में आपके लिए होने वाला है और बहुत कुछ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। Till then, bye bye, take care, thanks for watching. Ganpati Bappa Moria.